चलिए तो आज अपन जानते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो एक एक करके एक एक कॉन्टिनेंट लेंगे और उसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखला के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में सबसे उत्तर में अपने को एक रेंज मिलेगी जिसका नाम है अलास्का रेंज। तो अलास्का रेंज जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले या माउंट दिनाले, जो कि उत्तरी अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट दिनाले या माउंट मैकिनले, जो कि अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, ये यूएसए के अलास्का स्टेट में स्थित है। अगली है रॉकीज माउंटेन। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी भाग में इसका विस्तार है, कैलिफोर्निया तक। कई सारे मरुस्थल भी इसके पश्चिम में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। तो रॉकीज माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट, लेकिन नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले या माउंट दिनाले। एक और नॉर्थ अमेरिका में सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, वो है अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन माउंटेन नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट यानी पूर्वी हिस्से में फैली हुई है। तो अपलेशियन माउंटेन, रॉकीज पर्वत श्रृंखला और अलास्का पर्वत श्रृंखला, ये तीन प्रमुख श्रृंखलाएं उत्तरी अमेरिका में है। अगली है एंडीज। तो साउथ अमेरिका की सबसे लंबी और पूरे विश्व की भी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वतमाला, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी कही जाती है। एंडीज नॉर्थ साउथ अफ्रीका अमेरिका से लेकर साउथ तक, यानी कि वेनेजुएला कोलंबिया से लेकर ये पूरे चिली अर्जेंटीना तक फैली हुई है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांगुआ। तो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ। एकांगुआ। अब अपन देखते हैं अफ्रीका। तो अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में मोरक्को, वेस्टर्न मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इन तीन देशों में फैली हुई है एटलस पर्वत श्रृंखला। तो एटलस पर्वत श्रृंखला सहारा मरुस्थल के उत्तर में फैली हुई है और इन तीन देशों को, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया को बारबरी देश कहा जाता है, क्योंकि इनमें अलास्का रेंज एटलस रेंज फैली हुई है। यह अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट टोबोकुल। माउंट टोबोकुल सबसे ऊंची चोटी है एटलस की। वहीं साउथ अफ्रीका में एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में, साउथ अफ्रीका देश में ड्रेकन्सबर्ग। तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला भी अफ्रीका में है। वहीं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में है। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो अफ्रीका में दो पर्वत श्रृंखला, एक तो उत्तर में एटलस, एक साउथ में ड्रेकन्सबर्ग, वहीं सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। अगला देखते हैं यूरोप। तो यूरोप में हमें एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी पिरेनीज। पिरेनीज आपको फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर पर मिलेगी। तो स्पेन और फ्रांस की सीमा पर मिलेगी पिरेनीज। एक है आल्प्स। आल्प्स की वादियों में बसा हुआ है स्विट्जरलैंड। तो ये स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इटली, इन तीन देशों में इसका विस्तार है, किसका? आल्प्स का। और आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लांक, जो कि फ्रांस में स्थित है। तो माउंट ब्लांक आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। आल्प्स, स्विट्जरलैंड आल्प्स में बसा हुआ है। और खास बात क्या है कि आल्प्स से यूरोप की तीन प्रमुख नदी, डेन्यूब नदी, पो नदी और राइन नदी का उद्गम होता है। वो अभी अपन नदियों में देखेंगे। अगला है ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, यानी पर्वत है, फॉरेस्ट नहीं है। तो ब्लैक फॉरेस्ट नाम का माउंटेन या पर्वत आपको मिलेगा जर्मनी में। वहीं स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला ये आपको मिलेगी नॉर्वे और स्वीडन में। इन्हीं के नाम पर नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। अगला है यूरॉल पर्वत। तो यूरॉल पर्वत किस में फैला हुआ है? रूस में फैला हुआ है बीचों बीच, और जो कि एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो यूरॉल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। वहीं वर्खोयांस्क पर्वत श्रृंखला रूस के साइबेरिया क्षेत्र में फैली हुई है। अब अपन देखते हैं काकेसस माउंटेन। तो काकेसस माउंटेन भी एशिया को यूरोप से अलग करती है। ये जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और रसिया, इन चार देशों में फैली हुई है कॉकेसस माउंटेन। और कॉकेसस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस, जो कि यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी
माउंट मैकिनले या माउंट दिनाले। एशिया में आते हैं तो हिंदुकुश। हिंदुकुश आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर मिलेगा। सुलेमान रेंज, किरथर की पहाड़ियाँ, ये आपको कहाँ मिलेगी? पाकिस्तान में मिलेगी। कुनलुन और तिएनसियान पर्वत आपको चाइना में मिलेगा। अराकान योमा आपको म्यांमार में मिलेगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये आप ऑस्ट्रेलिया में आ गए, लेकिन इससे पहले अपन देखते हैं पामीर गांठ जो है वो चाइना में या भारत के लद्दाख के ऊपर पाई जाती है, और यहाँ पर हिंदू कुश, एक तरफ से हिंदू कुश, एक तरफ से हिमालय और एक तरफ से तिएन सियान या कुनलुन पर्वत आके मिलता है। इसे पामीर की गांठ कहा जाता है और यह विश्व की छत कहलाता है, सबसे ऊंचा पठार है विश्व का। अगला देखते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये ओशिनिया महाद्वीप की सबसे बड़ी या सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियस्कू, जो कि ऑस्ट्रेलिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट कोसियस्कू ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। वहीं दक्षिणी आल्प्स, सदर्न आल्प्स फैले हुए हैं कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड में है सदर्न आल्प्स, और आल्प्स कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय में है, नेपाल में। अफ्रीका की है माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस, जो कि रूस में है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियस्कू। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है एकांगुआ, जो चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पे है। वहीं नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले और माउंट दिनाले। तो यहाँ पर लगभग सारी चीज समाप्त होती है।